ऐसे इस्लामिक मतलब बुर्खा पहन के आना, तो ये मतलब ठीक नहीं है। जो भी लड़कियां बुर्खा पहन कर आ रही है ये नहीं आना चाहिए, क्योंकि कुछ समय पहले एक डिपार्टमेंट में इस तरह ही एक भगवा वस्त्र पहन के एक छात्र आता था, उसको अंदर आने से रोक दिया था। हरिद्वार संस्कृत विश्वविद्यालय इस समय विवादों में है। हम आपको बता दें, अन्य समुदाय की कुछ सीटों की बढ़ोतरी और कुछ नियमों में बदलाव को लेकर सभी हिंदू संगठनों ने आज प्रेस वार्ता की है। और प्रेस वार्ता की जो अध्यक्षता है वो आपको बता दें, धर्म संसद के अध्यक्ष प्रमोदानंद महाराज वरिष्ठ महामंडलेश्वर हैं और बड़ा नाम है, इनके द्वारा की जा रही है। आज हमसे विशेष चर्चा के लिए मौजूद हैं प्रमोदानंद जी, बात करेंगे। महाराज जी, ये जो संगठनों द्वारा जो आज प्रेस वार्ता की जा रही है, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? जानकारी में आया है कि कुछ सीटों को बढ़ाकर संस्कृत विश्वविद्यालय में मुसलमानों की भर्ती की है और उनको वो जिहाद, वहाँ शिक्षा जिहाद शुरू हो गया है और वो योजनाबद्ध तरीके से आए हैं। जबकि संस्कृत विश्वविद्यालय भारतीय संस्कृत परंपरा को बढ़ाने के लिए इस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ये शिक्षा के नाम पर शिक्षा जिहाद के लिए नहीं की और इसीलिए पता लगा है कि वहाँ वो नमाज भी पढ़ने लगे हैं और वहाँ जो है समाज को दिग्भ्रमित करने की वहाँ षड्यंत्र भी होने लगे हैं। तो यूनिवर्सिटी के बीसी की जिम्मेदारी है उसमें गंभीरता से जांच करें और पुनर्अवलोकन करें कि कहाँ गड़बड़ है। महाराज जी, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में नमाज पढ़ने में कोई आपत्ति है? शिक्षा संस्थान नमाज पढ़ने के लिए नहीं होते, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद है। और अगर शिक्षा संस्थान या सार्वजनिक स्थानों पर किसी प्रकार से नमाज पढ़ी जारी लगेगी तो घोर अव्यवस्था फैल जाएगी और घोर अव्यवस्था फैलने के बाद समाज में जो है बहुत दुर्घटनाएं होने के संकेत मिलेंगे। ये नमाज पढ़ने के लिए नहीं, शिक्षा मंदिर है वो। महाराज जी, विश्वविद्यालय के वीसी अन्य समुदाय के लिए कमरा अलॉट किया गया है, उसको लेकर भी हिंदू संगठन विरोध कर रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? मेरा ये मानना है कि एज ए मुसलमान होकर के उनको अलग से कमरा अलॉट करना ये ठीक नहीं है। और अगर उनको अलॉट ही करना था तो लड़कियों का, चाहे वो हिंदू लड़की हो चाहे मुसलमान लड़की हो, अगर उसको चेंजिंग रूम की ज़रूरत पड़ती है तो उस प्रकार से एक कमरे से ही काम चलाना चाहिए। ये जो है कि मुसलमान के लिए अलग और हिंदू के लिए अलग, ये पद्धति ठीक नहीं है और इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। मैं आपसे एक आखिरी सवाल लूँगा कि आगामी समय में विश्वविद्यालय की जो घटना है इस पर क्या कार्रवाई हिंदू संगठनों द्वारा होगी, इसके बारे में? पहला तो हमारा बीसी से आग्रह है कि पहली बात तो ये है कि सनातन संस्कृति के उत्तरोत्तर विकास के लिए संस्कृत विश्वविद्यालय बनाया गया और उसमें मुसलमानों को क्यों उनकी नियुक्ति की दी गई, इसका वो स्पष्टीकरण। दूसरी बात यह है, क्या वहाँ वास्तव में नमाज पढ़ी जाती है और नमाज पढ़ी जाती है तो क्यों पढ़ी जाती है, तो नमाज पढ़ी जाती है तो उस पर ब्रेक लगाए। तीसरी बात यह है कि जो चेंजिंग रूम के नाम पर नमाज पढ़ी जा रही है ऐसा कहा जा रहा है, तो चेंजिंग रूम एक से ही काम चल सकता है कि कभी विपत्ति काल में लड़कियों को चेंजिंग रूम की ज़रूरत पड़ती है और रही बात तो उनको बुर्का पहन करके आएंगी और फिर वहाँ पर उनको चेंज करना होगा, तो ये पद्धति ठीक नहीं है।